आज अगर पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वो एकदम मूक हैं। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बात सिर्फ बच्चों तक नहीं है, बात हर एरिया की है। आपके लिए महंगाई बढ़ रही है, आप सुरक्षित नहीं है, आपको साफ हवा साफ पानी नहीं मिल रहा है। आप अगर देश के मुद्दों पे नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जब आपने पेपर लीक कराया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए। यूथ के साथ अन्याय हो रहा है, मानती है? हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में, सिर्फ यूथ नहीं, हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है। बूढ़े लोगों के साथ भी हो रहा है, जवान लोगों के साथ भी हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है। अन्ना हजारे का जो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक था, उसे 11 दिन में पूरा करा दिया गया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिनों तक वो अनशन पे रहे, आखिरकार प्राण छूट गया उनका, और तब सबकी ट्वीट पे ट्वीट। क्या इस देश को, देश की सरकार को एक खबर का इंतजार है? अपने अनशन के 18वें दिन, 19वें दिन सोनम वांगचुक नहीं रहे। देश ने एक महान शिक्षाविद खो दिया, एक पर्यावरणविद खो दिया, साइंटिस्ट, एक देश का बड़ा साइंटिस्ट हमारे बीच नहीं रहा। क्या यही ब्रेकिंग सरकार को सुनना बच गया? बस यही सुनना बाकी है। सोनम वांगचुक की नहीं, मैं देख रहा हूँ और भी लोग 100 साइड पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अभी आप जाकर देखेंगे तो सब तेल पकौड़े में, बरसात का मौसम में सब मजे ले रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी, एक शब्द होता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, पहली बात तो वो उनकी डिस्प्लिन में है नहीं, और डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होती है वो भी उनको नहीं पता। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, आंसू गैस के गोले मारे, उनका प्रोटेस्ट ध्वस्त कर दिया, लेकिन आज आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा। तो यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक एग्जाम नहीं, 41 एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं अभी तक। SIT बनती है, जांचें होती है, पर उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। आज अगर पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वो एकदम मूक हैं। उनके मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री और अपने परिवहन मंत्री का क्या कहा जाए, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो अपनी फील्ड में खेल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान अपनी फील्ड में खेल रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आके एक बार कह दें कि चलिए पेपर लीक नहीं हुआ है, आगे से नहीं होगा, कोई, उनको ये लग रहा है यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, ये सब ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। यहाँ मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और 2014 के बाद से हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होती है ना, उसमें प्रोटेस्ट करने का एक स्थान होता है, वो हमारे पास नहीं बचा है। 2011 के बाद से निर्भया कांड हुआ था, तो हम राष्ट्रपति भवन के आगे तक पहुंच गए थे, अंदर तक घुस गए थे, और एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ था। और इसके बाद अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया तो मनमोहन सिंह ने आकर पानी पिलाया, उन्होंने किसी को भेजकर पानी पिलाया, उन्होंने जिम्मेदारी ली, पर इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, जहां अब देश का यूथ कॉकरोच, अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक आर पर 26वां दिन, 18वां दिन हंगर स्ट्राइक का, लेकिन साहब सरकार के लोग कहते हैं कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, इन्हें कौन सुनता है, ये तो टेररिज्म पार्ट 2 चल रहा है, देश का माहौल ये खराब कर रहे हैं, उन्हें कैसे जवाब देंगे भाई? अगर आप अभी अपने देश हित की कोई बात करते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, ये मतलब लाइन लिख दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी से आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, आपकी कहीं से फंडिंग हो रही है। अभी मैं बाहर से जाकर 20-25 पानी की बोतल ले आऊं तो कोई मुझे पकड़ लेगा और कहेगा फंडिंग कहाँ से हो रही है भैया, फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये यहाँ का तो माहौल चल रहा है, देश बदल गया, देश बदल गया है। सर कहाँ से आप, नाम आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ, लोकल। दिल्ली से। यहाँ हर रोज आते हैं या आज आए हैं? नहीं, आज पहली बार ही आया था। अब क्या देख पा रहे हैं आप, जो 226 दिन, हालांकि आए दिन कोई ना कोई आता है, 26 दिन के अंदर अगर कोई पहली बार आया है, मैं चाहता हूँ आप अपनी नजर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। Okay. इससे पहले जब ये मतलब ये नहीं थे वांगचुक जी, तब मैं और आया था एक बार, तो मैं ये देखने आया था बेसिकली कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक्चुअली परेशान तो सभी हैं बेसिकली, एजुकेशन तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी ही चाहिए। बेसिकली जब आपने पेपर लीक कराया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए, तो इसीलिए मैं इसी बहाने आया था। पर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे दीप के जी कभी नहीं मिलते। दीप के नहीं अक्सर दिखाई देते हैं, हालांकि सब देख रहे हैं तो आना जाना कहीं ना कहीं हो सकता है, यहाँ गए वहाँ गए। जैसे वांगचुक जी आए हैं, आज तक अभी तक वो यहाँ से कहीं नहीं गए। नहीं एक्चुअली ऐसा दीपके जी के साथ में ऐसा क्यों नहीं है? ये सवाल मैंने दीपके जी से पूछा था और लोगों ने भी पूछा कि वांगचुक जी स्ट्राइक पे बैठे हैं, एक बुजुर्ग आदमी, आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं एकदम, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पुलिस के पैरों में गिर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं भी भूखा हूँ तो लड़ेगा कौन?
लड़ाई बहुत लंबी है, मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ, ऐसा उनका जवाब था। अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो आप तो बैठ के भी नेतृत्व कर सकते हैं। वो जरूरी है कि वो इधर उधर भाग के ही नेतृत्व करें। नेतृत्व के लिए बेसिकली आपको बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पर ऐसा क्या, आपको ऐसा नेतृत्व करना है कि जिसकी वजह से जो है आपको बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा क्या चाहते हैं वो, ये अभी तक कभी भी क्लियर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, चलिए अभिजीत दीप के आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये जो यूथ है इनके इश्यूज का क्या किया जाए? नहीं, इश्यूज तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, पर मैं जब भी जैसे यहाँ पे आता हूँ, कोई अपना अलग ही मुद्दा लेके बैठा हुआ है, कोई अपना मतलब किसी में भी मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अब, जिसकी जो जो प्रॉब्लम सब अभी एक हमें अलीगढ़ से मिले थे, उनके घर वर का कोई मैटर था, किसी ने कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे से ऊपर तक वो दौड़, उन्हें न्याय नहीं मिला। अब यानी लोहा गर्म है हथौड़ा मारने, अब जिसके साथ जो अन्याय हुआ है न्याय की मांग लेके यहाँ पहुंच आया है। तो बात सही है आपकी, देखिए सबकी अपनी अपनी परेशानी है, बट हम जिस मुद्दे के लिए बेसिकली आए हैं वो मुद्दा हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। तो हम किस मुद्दे के लिए आए हैं? किस तरह से सपोर्ट करें इस मुद्दे के लिए आए हैं बेसिकली, जो आप एजुकेशन पेपर लीक ही बेसिकली, पेपर लीक की वजह से ही तो आए, और कौन सा मुद्दा है आपके सामने? मैम कहाँ से हैं आप? यूपी। नाम? पद्मा। फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ? नहीं, पहले भी है। पहले भी आई हैं। क्या सोच के आई हैं? यही कि समर्थन करने के लिए आना है। एजुकेशन मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमें इन बच्चों के साथ अपना समर्थन दिखाना है। 26 दिन तो हो गए प्रोटेस्ट को, इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या हमारी सरकार पे? आई होप पड़ रहा है। आप देखिए कितने पुलिस वाले बैठे हैं, अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता तो यहाँ कोई नहीं होता। हाँ, शायद थोड़ा और पड़ सकता है, बट मुझे लगता नहीं उन्हें फर्क पड़ता है, बट हमारी कोशिश है कि 20 जुलाई वाला जो एक आह्वान है, एक मार्च का यहाँ से पार्लियामेंट तक, वो असरदार होगा? यूथ, चूंकि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूथ की, हम भारत 65% समथिंग, तो आप यहाँ की अगर लोगों की भीड़ देखें, यूथ को देखें, तो क्या सारे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? भीड़ कम को लेकर भी सवाल है कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि ये टेररिज्म पार्ट 2 के लोग हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान से आए, तो उन्हें कैसे क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कहूँगी, उनका काम यही बोलना है, उनके पास और कुछ बोलने को है नहीं। मैं यही कहूँगी जो भी लोग दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के शहरों में रहते हैं, आप प्लीज़ आइए, अपना समर्थन दिखाइए। और एक बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि और भी बच्चे बैठे हैं, हम उनके लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है और हम उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। तो हमें इन सब बच्चों के लिए आना है जिनकी जान चली गई है, या अगर यही सिस्टम चलता रहा तो आगे चली भी जाएगी। हमें उन बच्चों के समर्थन में आना है। अच्छा, मतलब छोटी से छोटी बात होती है तो कोई जिम्मेदार आता है, मिलता है। देश का यूथ बैठा हुआ है जंतर मंतर पे दिल्ली में ही, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि आके इनसे बात करता, इनकी मांगे क्या है वो सुनता? तो इसे क्या मानती हैं? नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, सबको आना चाहिए था। हमारी रूलिंग पार्टी को भी आना चाहिए था, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को भी आना चाहिए था, और अभी तक कोई नहीं आया है। आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑपोजिशन से कुछ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है और भी लोगों को आना चाहिए था, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े आर्टिस्ट। ये तो नहीं आ रहे कि एक सॉफ्ट विपक्ष यहाँ सीजीपी तैयार हो रहा है, इस मुद्दों की बात ये कर रहे हैं? देखिए, वो किस कारण से आ रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। जो भी कारण है, मैं कह रही हूँ आप आओ, आपका आना भी यहाँ पे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर बड़े बड़े लोग आएंगे, इस चीज पे आवाज उठाएंगे, तो और लोगों तक ये बात पहुंचेगी। सिचुएशन ये है कि मेरा क्या मतलब इससे, मेरा तो कोई मसला है नहीं है। यहाँ तो अगर लोग नहीं आ रहे तो वजह वही है, अब जो इसकी चपेट में है, जिसपे इसके छींटे पड़े हैं, जो परिवार जिनके बच्चे शामिल हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा क्या लेना देना। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? आपका लेना देना कैसे नहीं है? आज शायद आपके बच्चे नहीं है तो इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कल को होंगे। और बात सिर्फ बच्चों तक नहीं है, बात हर एरिया की है। आपके लिए महंगाई बढ़ रही है, आप सुरक्षित नहीं है, आपको साफ हवा, साफ पानी नहीं मिल रहा है। आप अगर देश के मुद्दों पे नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? और अगर हम सिर्फ अपना अपना सोचते रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात सिर्फ मेरी या आपकी या एक बच्चे की नहीं है। मैंने नीट का पेपर नहीं दिया है तो मैं भी कह सकती हूँ मेरी बात नहीं है, लेकिन हम सबको इस देश में रहना है, सुखी सुखी अगर रहना है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। यूथ के साथ अन्याय हो रहा है, मानती हैं? हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में, सिर्फ यूथ नहीं, हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है।
बूढ़े लोगों के साथ भी हो रहा है, जवान लोगों के साथ भी हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है। गवर्नमेंट के भी दावे हैं, देश बदल रहा, विकसित राष्ट्र, हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था। अब तो तीसरी नहीं रही शायद, है ना? तो देश बदल तो रहा है लेकिन अच्छे डायरेक्शन में नहीं बदल रहा है। थैंक यू बात करने के लिए हमसे। तो देख सकते हैं एक तरफ अभिजीत दीप के लगातार माइक संभालते हुए नजर आ रहे हैं, मंच पे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार कोशिश ये है कि लोग पहुंच रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 9:30 बजे का हाल आप देख रहे हैं, वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर पेपर लीक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वो एकदम मूक हैं, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बात सिर्फ बच्चों तक नहीं है, बात हर एरिया की है। आपके लिए महंगाई बढ़ रही है, आप सुरक्षित नहीं है, आपको साफ हवा साफ पानी नहीं मिल रहा है। आप अगर देश के मुद्दों पे नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जब आपने पेपर लीक कराया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए। यूथ के साथ अन्याय हो रहा है, मानती है? हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है इस देश में, सिर्फ यूथ नहीं, हर उम्र के इंसान के साथ अन्याय हो रहा है। बूढ़े लोगों के साथ भी हो रहा है, जवान लोगों के साथ भी हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है।